4 बोतल शराब की, आओ मिलके ख़त्म करें। थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करें। क्योंकि शराब इसीलिए बनाई गई है ताकि लोग पी सकें। सबका अपना अपना पैसे कमाने का तरीका होता है। कोई नींबू बेच के कमा रहा है, कोई नौकरी करके, कोई दुकान करके, कोई स्कूल्स में गलत शिक्षा दे के, तो कोई सोशल मीडिया पे गंद मचा के औरतों की बेइज्जती करके पैसा कमा रहा है, तो कोई ड्रग्स बेच के पैसा कमा रहा है। सबका अपना अपना बिजनेस है। जो लोगों को आज औरतों की इज्जत की याद आ रही है और हमारे भारतवर्ष में औरतों को पूजा जाता है, जो आज धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, एक दिन उन्हीं ठेकेदारों के घर के मुखिया ने ये बोला था कि जहाँ से बच्चा पैदा कियो वहीं उल्टा घुसा लो। ना उस दिन किसी को औरतों के प्राइवेट पार्ट्स की याद आई थी, ना औरतों की इज्जत की याद आई थी, ना ये याद आया था कि हमारे देश में औरतों को पूजा जाता है। जो आज हिंदुत्व का झंडा लहरा रहे हैं लप्पू भैया, उन्हीं की माताजी एक दिन रजिया बेगम बन के मस्जिद में नमाज भी पढ़ के आई थी। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। मेरी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम की नहीं है, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। जस्ट मैं एक सच का आईना दिखाने की कोशिश करने जा रही हूँ इस वीडियो में कि जो लोग आज ऑडियंस को गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत मुद्दे पर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को ये सच का आईना दिखाने की कोशिश है। तो प्लीज़ इसको कोई दिल पे ना लें, पहले वीडियो को पूरा देखें और समझें, तब इस पे कोई भी गलत कमेंट करें अगर करने जाएं तो आजकल है ना हमारे सोशल मीडिया पे लप्पू भैया जी एक हिंदुत्व का झंडा लेके चले हैं। उनकी रंगों में ना उबाल आ रहा है, महावीर नाम से उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। तो मुझे कल किसी ने एक फ़ोटो शेयर करी थी माता जी की। माता जी दुबई घूमने गई थी। दुबई बहुत अच्छी जगह है घूमने की, आप भी जा सकते हैं। वहाँ पे आबू धाबी में मॉस्क देखने गई थी। वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ कोई भी जा सकता है। मैं खुद 8 साल गल्फ़ में रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मॉस्क में कैसे जाते हैं, वहाँ के नियम क्या होते हैं। मैं खुद मतलब मैं चर्च में भी जा चुकी हूँ, गुरुद्वारे में भी जा चुकी हूँ, मॉस्क भी मैंने अंदर से देखी हुई है कैसी होती है, और मंदिर तो हम जाते ही जाते हैं। मतलब मुझे है ना कहीं भी जाने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। जो लोग कट्टर हिंदू होते हैं या कट्टर मुस्लिम होते हैं, वो दूसरे के मंदिर में या दूसरे के धर्म के पवित्र स्थान पे जाना पसंद नहीं करते। आप बहुत सारे मुस्लिम्स लोग कभी पूरी ज़िंदगी में मंदिर में पैर नहीं रखे होंगे, या बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग कभी भी मस्जिद में पैर न रखे होंगे, ना ही रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। लेकिन आप जिन चीज़ों को लप्पू भैया मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास ना एक फ़ोटो आया माता जी का। माता जी मॉस्क घूमने गई थी, जहाँ पे पूरा एकदम जैसे मुस्लिम लोग ड्रेसअप करते हैं ना, पूरा एकदम कवर ववर करके एकदम वैसे मस्जिद देखने गई थी। मैं गल्फ़ में रह चुकी हूँ इसलिए बता दूँ, ना तो वहाँ ये कंपलसरी होता है कि आपको अपनी बिंदी हटा के जानी है, चूड़ी उतार के जानी है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं होता है। बस आप सिर पे कपड़ा ले लो और चले जाओ। जैसे हम मंदिर जाते हैं नॉर्मली सिर पे चुन्नी रख लेते हैं, सेम वैसे भी आप जा सकते हो। लेकिन माता जी ने उसमें एकदम जैसे मुस्लिम लोग पूरा अपना ड्रेसअप करते हैं बिना बिंदी वाला, और पूरा एकदम वैसे ड्रेसअप किया हुआ है, एकदम मतलब मुस्लिम महिला लग रही हैं एकदम। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आप एक मस्जिद में जा रहे हो तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ घूम के आओ खूब, तो वहाँ पे आपने अपनी बिंदी क्यों हटा दी? वो तो आपके सुहाग की निशानी है। सुहाग को तो ऐसे थोड़ी ना हटा सकते हैं कहीं भी। और मैं तो मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है, और यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम बहनें भी होंगी, वो बता देंगी यहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स में कि किसी भी मॉस्क में जाने से पहले आपको ये नहीं बोला जाता है कि अगर कोई हिंदू आ रहा है तो वो औरत अपनी बिंदी हटा के आए, चूड़ी उतार के आए, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। तो माता जी वहाँ पे अपना धर्म क्यों नहीं फॉलो करी? करना चाहिए था। और जो कट्टर हिंदू होते हैं उनको तो ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए, मतलब नहीं जाते हैं ना, एंटी हिंदू। मतलब आप बड़े लोगों से अगर पूछोगे तो वो नहीं जाते हैं जल्दी से किसी धर्म की पवित्र जगह पे। मुस्लिम्स लोग बहुत जल्दी से
आजकल की जनरेशन में बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं लोग, सारे धर्मों का उतना ही वो करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन में भी बहुत सारे लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं कि आपका पवित्र स्थान, आप अपने लिए मतलब पूजा करिए, अपने लिए दुआ मांगिए, अपनी नमाज पढ़िए और हम अपनी जगह करेंगे। तो माता जी जब वहाँ गई थी तो अपनी बिंदी क्यों हटा दी थी? मतलब मुस्लिम वाले गेटअप में कैसे आ गई थी एकदम? धर्म को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि धर्म सब सर्वोपरि होता है। अपना धर्म, आप किसी भी विदेश में चले जाओ, धर्म सर्वोपरि होता है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब मन किया जो बन जाओ, जब मन किया क्योंकि आपके पास ऑडियंस ज़्यादा है तो उस ऑडियंस को कुछ भी परोस दो, कुछ भी चीज़ों का मुद्दा बना दो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब गंदी लाइव कर दो अपने हिसाब से, फिर 2 मिनट बाद आके ऑडियंस के सामने रो दो कि हमारा दिमाग ख़राब था, हमको परेशान किया जा रहा है इसलिए हमने एक ऐसे शब्द यूज़ कर दिए। आजकल लप्पू भैया को बड़ा याद आ रहा है कि औरतों के प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है, औरतों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। एक औरत को भैंस बोला जाता है, दूध देने वाली भैंस बोला जाता है, तब भैया अपने भाई की लाइव नहीं देखते हैं। एक औरत को बाथरूम चाटने वाली बोला जाता है तो भी भैया अपने भाई की लाइव नहीं देखते। जब उस घर के मुखिया से किसी औरत के लिए ये बोला जाता है कि जहाँ से बच्चा पैदा कियो वहीं उल्टा घुसा लो, तब भी शायद किसी ने नहीं देखा था और इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया था। आज तक घर के मुखिया ने उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए। और भैया जी मुद्दा बना रहे हैं धार्मिक मुद्दा। कभी अपनी चीज़ें भी देखो कि आप गलत क्या कर चुके हो। एक औरत को विधवा विधवा विधवा, इतना विधवा विधवा हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, इतना विधवा विधवा ऐसे लग रहा है जैसे हर विधवा अपने पति को मार के आ गई हो। यहाँ पे इस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है कि कैसे भी औरत को गिराना है, कुछ भी हो जाए फिर औरत झुक क्यों नहीं रही। औरत को तो सर उठा के आदमी के सामने बोलना ही नहीं चाहिए, रिप्लाई देना ही नहीं चाहिए। एक तरफ एक मुद्दे को शांत करने की बात की जाती है, पैनल पे आके ये दिखाया जाता है कि देखो मैं चीज़ें शांत करना चाहता हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं कभी ये चीज़ें नहीं। और दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि मैं अपनी माँ की वीडियो नहीं देखता, अपने भाई की वीडियो नहीं देखता। वही इंसान फिर फ़ोन करके अपने भाई से गंदी लाइव करवाता है। और उसी घर की माँ ये बोलती है कि मैं तो सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला इसने कब कब मैं लाइव कर दी। और वही लाइव को बंद करवाती है कि अब बंद कर दो इस लाइव को। पीछे से आवाज़ आ रही थी उस लाइव में लास्ट में कि अब बंद कर दो इस लाइव को। तो ये ऑडियंस के साथ खेलना चाह रहे हैं, मतलब आपको विक्टिम भी बनना है और गंदी गालियाँ भी देनी है और गंदगी भी मचानी है। मतलब जब आप औरतों को ऐसे बोल रहे हो, दूध देने वाली भैंस और जने क्या क्या, तब तुमको ये नहीं लगता कि ये गाली तुम्हारी माँ को भी लग रही है, तुम्हारे बगल में जो बीवी बैठ के हंस रही है उसको भी तुमने यही सेम बोल दिया है? या समाज में रहने वाली कितनी औरतें इस चीज़ को लेंगी अपने ऊपर? नहीं लगता है? इनके घर के मुखिया के द्वारा शराब को प्रमोट किया जाता है। जब इनकी ऑडियंस ने ये एक आवाज़ उठाई थी कि इनकी बड़ी बहू शराब के नशे में झूमती है, शराब पीती है, शराब पीती है, तो माता जी ने और बहू के साथ बाकायदा, मतलब घर के मुखिया ने अपनी बहू की बाकायदा रील बनाई। पीले पीले रे ओ मोरे जानी, पीले पीले रे ओ मोरे राजा, ये पूरी रील बनाई थी शराब वाली, उसमें झूम के। तो आप सोचो ये किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। रात को माताजी ड्रग्स के लिए बोलती हैं कि सबका अपना अपना बिजनेस है, सबका अपना अपना पैसे कमाने का तरीका है। कहाँ, मतलब ये अपनी ऑडियंस के साथ किस तरीके से खेलते हैं। एक तरफ लाइव कराई जाती है, दूसरी तरफ किसी पैनल पे जाके रोया जाता है, तीसरी तरफ वो लाइव को अपलोड नहीं किया जाता क्योंकि उसमें गंदगी की गई है। फिर दूसरी लाइव दोबारा की जाती है जहाँ पे ये बोला जाता है कि हम बहुत इनोसेंट हैं, हम ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन हम मतलब ऐसे ही बोल गए। आप ये सोचो ऐसी भाषा कौन अपने मुंह से निकालता है?
क्या आपके घर की औरतें बाथरूम चाटती हैं? अगर आप दूसरों से चटवा रहे हो तो क्या आपकी घर की औरतों ने कभी चाटे हुए हैं बाथरूम? कभी चाट के साफ किया हुआ है? इनको हगना, पॉटी, ये छोटे वाले भैंसासुर को तो इतना प्यार है इन शब्दों से, इन चीज़ों से इतना प्यार है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब भी वो लाइव करके गंदगी मचाता है सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे आता है, थुक चट्टी, कू चट्टी, पॉटी, हगना, इन्हीं चीज़ों पे लाइव करता है। एक महिला को बार बार विधवा कह के पोक करना, बार बार ये बोलना कि ये औरत बेल्ट से मारती थी, इस औरत ने अपने पति को मार दिया, इस औरत ने अपने पति को मार दिया। तुम तो अच्छे बनो, तुम लोग तो अच्छे एग्जाम्पल्स सेट करो ताकि लोग तुमको देख के कुछ सीखें। अभी क्या सीख रहे हैं? गंदगी मचाना सीख रहे हैं तुम लोगों से। एक तरफ अपने आप को महानता का चोला पहनाते हो, दूसरी साइड गंद मचा रहे हो। फिर माता जी के अभी रोने वाले वीडियोस आएंगे कल से कि मतलब अभी से ही आ गए, मेरे बच्चों को बुरी आत्मा की नज़र ना लगे। आपके बच्चे नज़र लगा रहे हैं न जाने कितनी औरतों को। हर उस विधवा का अपमान कर रहे हैं जो जिसका पति चला गया है। हर उस औरत का मन दुखा रहे हैं जो विधवा हो गई है, जिसका पति उसके साथ नहीं है, विधवा विधवा बोल के। विधवा ये नहीं कर सकती, विधवा वो नहीं कर सकती, विधवा ये नहीं कर सकती, विधवा को ये अधिकार नहीं है, विधवा को ये अधिकार नहीं है, ये बोल के हर उस औरत के मन से आप लोग एक आहा ले रहे हो, एक बद्दुआ ले रहे हो कि देखो मेरे इसका मजाक बनाया जा रहा है। मत करो ऐसा। ये जो गंदगी आप लोग कर रहे हो ना, हर तीसरे दिन एक औरत से लड़ना, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के सिर्फ एक औरत को झुकाना है, औरतों के साथ कंट्रोवर्सी करनी है। कंट्रोवर्सी करो, कभी टक्कर के मर्द से करो। जब आपकी मर्दानगी समझ में आएगी कि हाँ भाई टक्कर के इंसान से 1 to 1 करी है। औरतों से ही क्यों कंट्रोवर्सी करनी होती है? क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग कभी मर्द क्रिएटर से कंट्रोवर्सी? अपना कभी इतिहास उठा के देखना। और ये छोटे लप्पू का तो कोई इतिहास है ही नहीं। जैसे रिएक्शन चैनल वालों पे कुछ लोग आके कमेंट करते हैं ना कि आप उसके नाम से रोटी खा रहे हो, आप उसके नाम से रोटी खा रहे हो। छोटे लप्पू को तो घर में सिर्फ रखा ही इसलिए, जब भी बड़े लप्पू की कोई कंट्रोवर्सी होगी छोटा लप्पू आके गंदी लाइव करेगा, छोटा लप्पू आके गंद मचाएगा, गाली देगा औरतों को। सिर्फ इसीलिए है ये घर में। इसको एक परमिशन मिलती है, जा भाई आज आधा घंटा गाली बक दे औरतों को। और जब ऊपर से परमिशन बंद हो जाती है कि अब लाइव बंद कर दे और लाइव डिलीट करके भाग ले, तो वो डिलीट कर देता है। विद परमिशन के साथ लाइव करता है, वो उसने कल खुद एक्सेप्ट किया है। और इतनी गंद मचाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग फिर नॉर्मल ब्लॉग्स डालने लगते हैं। अगली सुबह इतने नॉर्मल ब्लॉग्स डालने लगते हैं। आप ये सोचो कि ये लोग मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और पब्लिक को कितना पागल कर सकते हैं। किस हद तक पागल बना के रखा है लोगों को। रात को 12-12, 1-1 बजे तक ये लोग सोने नहीं दे रहे हैं। इतनी गंद मचा के रखी है। मतलब पब्लिक जाग रही है कि अब इन्होंने कौन सा कांड कर दिया, अब कौन सी गंदी लाइव कर दी। खुद भी तो अपने शब्द कभी देखो कि लोग आपको गालियां बक क्यों रहे हैं आखिर। जब सामने वाले को गाली पड़ रही थी तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था, और अभी भी इनके मन में ये हलचल है। ये लप्पू ने भी अपने मुंह से बोली कि अगर जिस दिन मुझे पता चल गया कि सामने वाला ये सब करवा रहा है तो खटिया खड़ी कर दूंगा। तो भाई तुमने तो ये एक्सेप्ट किया है कि कुछ चैनल्स को तुम चला रहे हो, कुछ रिएक्शन चैनल्स को तुम चला रहे हो, ये तुमने खुद एक्सेप्ट किया है कि उस चैनल को उड़ाने के लिए हम बात करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे उन लोगों से, तब चैनल्स को उड़ाएंगे। तो आप जब उनको गालियां दिलवाते हो, तब अपने पैनल लगवाते हो, अपने चैनल लगवाते हो, अपने मुंह की बात उन पैनल पे जाके बुलवाते हो, तब बुरा नहीं लगता आपको? रात को माता जी ने भी बोला वो तो देवी बन के बैठी सब करा रही है। और जो आपने अब तक यहाँ पे तांडव किया था जब 6 महीने वो सुनी थी तब, और आप लोग अभी भी अपनी चीज़ें सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो।
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब कोई क्रिएटर नहीं मिल रहा है लड़ने के लिए तो रिएक्शन चैनल वालों से लड़ना है। रात को माता जी ने बोला हम आपको ये अधिकार नहीं देते हैं कि हम पे रिएक्शन दो। आप अधिकार देने वाले कोई होते ही नहीं हो। अगर कोई आपकी फ़ोटो यूज़ करेगा, अगर कोई आपकी वीडियो यूज़ करेगा, अगर आपके कोई थंबनेल लगाएगा, अगर आपको कोई मेंशन करेगा तो आप स्ट्राइक दे सकते हो। ना आप कमेंट करने वाले को रोक सकते हो, ना आप रिएक्शन चैनल्स को रोक सकते हो। सिर्फ आपको स्ट्राइक दे सकते हो, यही पावर है आपके पास। आप उड़ाओ, कितने चैनल उड़ाओगे? स्ट्राइक तो दे ही रहे हो ना। साइबर में आप चैनल्स की कंप्लेन कर ही चुके हो, स्ट्राइक आई आप दे ही रहे हो, तो वो करो, वो आपके अधिकार के अंदर आता है। लेकिन आप किसी को अधिकार देने वाले कोई नहीं होते हैं। आप किसी को कमेंट करने से नहीं रोक सकते। हाँ, रोक सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ करके आप रोक सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इस वीडियो पे 300 लाइक तो कर ही देना। बाय बाय।